नाम है विवेक कुमावत और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में। तो ठीक इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी रेजिस्टेंस के बारे में और हमने देखा था कि रेजिस्टेंस जो है वो एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई कंडक्टर अपने अंदर फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को कितना अपोज करता है, उसी का मेजरमेंट था रेजिस्टेंस। और ठीक ऐसे ही अगर हम बात करें पर्टिकुलर एक मटेरियल के बारे में, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई मटेरियल अपने अंदर फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को कितना अपोज कर रहा है, बस उसी का मेजरमेंट हो जाता है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो अगर हम इस बोर्ड पर लिखी डेफिनेशन को गौर करें तो इस डेफिनेशन को एक बार हम पढ़ लेते हैं और फिलहाल हम एक इसका जनरल व्यू देख लेते हैं इस डेफिनेशन के थ्रू। उसके बाद हम एक पर्टिकुलर एक मटेरियल का कंडक्टर लेंगे और उसके लिए हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को फाइंड करेंगे। तो डेफिनेशन जो है वो ये है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जिसमें मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसमें कोई मटेरियल अपने अंदर फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को कितने स्ट्रॉन्गली अपोज करता है, बस इसी का जो मेजरमेंट हो जाता है वही होता है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, इसका एक फॉर्मूले को बनाने के लिए मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ एक मटेरियल, और उस मटेरियल के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं दो चीजों को मेजर कर रहा हूँ। पहली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसी पॉइंट पर करंट डेंसिटी को। तो होगा क्या, उस पर्टिकुलर मटेरियल के उस पॉइंट पर करंट डेंसिटी के रिस्पेक्ट में उसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसी का रेशो जो है वो हो जाएगा हमारा रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को हम रो साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रो सिंबल से, ये ग्रीक लेटर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैपिटल ई से और करंट डेंसिटी को हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो इसका वेक्टर फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं जे को इक्वल के इधर ले जा रहा हूं तो रो के साथ इसका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यह इस इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म है। तो अब हम इसकी यूनिट को भी फाइंड कर लेते हैं। तो इसकी यूनिट जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में, तो यह रेशो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और करंट डेंसिटी का। तो हमें फिलहाल जो है इन जनरल यह फॉर्मूला ध्यान में रखकर चलना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट हो जाती है वो हो जाती है वोल्ट पर मीटर और करंट डेंसिटी की यूनिट हो जाती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो अगर आपने रेजिस्टेंस या करंट डेंसिटी नहीं पढ़ा है, तो हमने इस चैप्टर की शुरुआत में समझा था, तो आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर 2 में उन वीडियोस को देख सकते हैं और करंट डेंसिटी और रेजिस्टेंस दोनों को समझ सकते हैं। तो अगर मैं इसे आगे फॉलो करने की कोशिश करूं तो वोल्ट पर मीटर, और इसे जो अगर मैं देखूं तो ये डिवाइड में है ये मीटर स्क्वायर, तो ये इन्वर्ट होकर न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये इक्वेशन ये यूनिट कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो यहाँ पर मीटर से 1 मीटर जो है वो कैंसल हो जाता है, तो जो हमारी रेजिस्टिविटी की यूनिट बन रही है वो हो रही है वोल्ट पर एम्पियर इनटू मीटर। तो वोल्ट पर एम्पियर जो है इसे ही हम कहते हैं ओम। तो ये जो ओम है ये रेजिस्टेंस की यूनिट है, तो ओम मीटर जो रहेगी या ओम इनटू मीटर जो रहेगी यह यूनिट रहेगी हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। तो अब ये तो एक जनरल डेफिनेशन हो गई और इस डेफिनेशन के साथ हमने ये भी देख लिया कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट जो है वो होती है ओम मीटर। तो अगर मैं एक कंडक्टर को कंसीडर कर दूं, सपोज मान लेते हैं एक सिंपल सा एक छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन हम देखने की कोशिश करें कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर की जो लेंथ है अगर मैं कंसीडर कर लूं, इस कंडक्टर की लेंथ है यहाँ पर स्मॉल एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है अगर मैं देखूं तो वो मैं कंसीडर कर लेता हूँ कैपिटल ए। तो होगा क्या, जब मैं इस कंडक्टर के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड होने से इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड हो जाएगी।
तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पहले फाइंड कर लेता हूँ। तो फिलहाल जैसे अगर मैं बात करूँ इस कंडक्टर के इस एंड को मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहा हूँ, और ये वाला जो एंड है इसे मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहा हूँ। इससे होगा क्या, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, कि सपोज मान लो कि ये मेरा पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम फाइंड कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, तो उस मटेरियल के, पर्टिकुलर मटेरियल से बने कंडक्टर के उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हो जाएगी V, जो है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, और L जो है इस कंडक्टर की लेंथ है। तो मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया और कंडक्टर की लेंथ मैंने L कंसीडर करी, तो इसी के रेशो से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यहाँ पर फाइंड कर दिया। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को तो फाइंड कर लिया है, इसी पॉइंट पर मुझे करंट डेंसिटी को भी फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे हमारी जो डेफिनेशन थी उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व आगे करते चले जा रहे हैं। तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी एट दैट पॉइंट, तो इस पॉइंट पर जो करंट डेंसिटी हो जाएगी, तो करंट डेंसिटी का को हम कैपिटल J से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो J इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है करंट डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहाँ पर मैं करंट और एरिया के रेशियो के साथ इस करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसे मैं एक्सप्रेशन नंबर सेकंड दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हमने जो फॉर्मूला बनाया है रेजिस्टिविटी का, इस फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और करंट डेंसिटी इन दोनों की एक्सप्रेशन इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकंड से मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो हमारी जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। रेजिस्टिविटी जो है रो, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक एक्सप्रेशन है V डिवाइडेड बाय L, मतलब वोल्टेज डिवाइडेड बाय लेंथ, वो मैं यहाँ पर रख देता हूँ। आगे बढ़ने की कोशिश करें तो हमारी करंट डेंसिटी है करंट डिवाइडेड बाय एरिया। अब इसी को मैं आगे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, तो रो जो है वो इक्वल हो जाएगा V डिवाइडेड बाय L। यहाँ पर डिवाइड के डिवाइड में एरिया है, तो यही एरिया जो है वो इन्वर्ट होकर न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये जो I है इसे मैं डिवाइड में यहाँ पर लिख देता हूँ डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस V को और इस I को, तो V डिवाइडेड बाय I मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, ये रेशो होता है रेजिस्टेंस के इक्वल। तो इसे हम बात करें तो ओम्स लॉ जो है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज और करंट के रेशो को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, और ये कांस्टेंट होता है। तो मैं यहाँ पर V बाय I को रिप्लेस कर रहा हूँ इस R से, तो जो हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो हो जाएगी R, और जो टर्म्स बच रही है वो है एरिया, और डिवाइड में जो है वो ये लेंथ बच रही है, इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं L। तो ये जो है रेजिस्टिविटी का इन जनरल फॉर्मूला आ जाएगा एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए। लेकिन इसी इक्वेशन को अगर मैं एक स्टेप और सॉल्व कर दूं तो ये जो है रेजिस्टेंस की मुझे एक्सप्रेशन दे देता है। तो रेजिस्टेंस के इक्वल अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो ये कैपिटल A जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और स्मॉल l जो है वो हमारे कंडक्टर की लेंथ है। अगर मैं इसे इक्वल के इस तरफ ले जाऊंगा तो L जो है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो A है वो डिवाइड में चला जाएगा, और इक्वल के इधर ये रो जो है वो तो अपनी जगह एज इट इज वैसा का वैसा ही है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, यह एक्सप्रेशन जो है वो हमारी रेजिस्टेंस की एक्सप्रेशन बन जाती है। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो हमें पता ये चल रहा है कि जो रेजिस्टिविटी है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंडक्टर की लेंथ के, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम इसे नेक्स्ट स्टेप अगर सॉल्व करें
तो रेजिस्टेंस की हमें यह इक्वेशन मिल जाती है, जो कि पिछले वाले वीडियो में भी हमने बनाई थी कि जो रो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, एल जो है वो कंडक्टर की लेंथ, मतलब रेजिस्टेंस कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है, यह रो, यह जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी है। और अगर हम मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो रेजिस्टिविटी जो है कंडक्टर के शेप और साइज, इन दोनों से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करूं या लेंथ की बात करूं, इन दोनों फैक्टर्स का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। आप जितना चाहे उतना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रख लें, जितनी चाहे उतनी लेंथ रख लें, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है जितना पहले था बाद में भी उतना का उतना ही रहेगा। तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। हर मटेरियल की अपनी अपनी एक डिफरेंट वैल्यू होती है, जो शेप और साइज से बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। लेकिन यह जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक अगले वाले वीडियो में जब हम एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे, जहां पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की भी एक्सप्रेशन बनाएंगे और बाकी दूसरी चीजों को भी देखने वाले हैं, तो वहां पर हम इसे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।